नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है 19 अक्टूबर से होने वाली बीएड की जो काउंसलिंग है वो स्थगित हो गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है जिसमें लिखा हुआ अपरिहार्य कारणों से संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 की दिनांक 19 अक्टूबर 2020 से प्रस्तावित काउंसलिंग स्थगित की जा रही है। काउंसलिंग के संशोधित कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की 31,277 अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है वो संपन्न हो गई। बहुत सारे विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिल गया है और अलग अलग जिलों से ये सूचना निकल करके आ रही है कि बहुत सारे पद रिक्त रहे हैं। चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि इस भर्ती में कम से कम 8 से 10,000 पद रिक्त हो सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के गुणांक कम है, जिनका 69,000 शिक्षक भर्ती में नाम नहीं था, जो पिछली वाली जो मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, उनको मौका मिलेगा। जानकारी ये मिली है कि केवल प्रयागराज में ही लगभग 136 पद रिक्त हो गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें और जो लोग पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें। लिखा है 4 साल में सभी विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं दी जा सकी है। 2017 में प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 1,34,000 शिक्षकों की जरूरत बताई गई थी। इसमें 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। तमाम तरह के कानूनी दांवपेच के बाद सिर्फ 31,722 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें 979 पदों पर प्रयागराज में शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। काउंसलिंग कराने के लिए सिर्फ 921 अभ्यर्थी आए। इनमें 845 को ही नियुक्ति पत्र दिए गए, अर्थात 134 पद अब भी रिक्त हैं। इसीलिए इसी तरीके की जो जानकारी निकल के आ रही है अलग अलग जिलों से कि लगभग 10 से 15% की सीटें सभी जिलों में खाली हो रही हैं। इसलिए जिन अभ्यर्थियों का गुणांक 1 या 2 नंबर से जो लोग चूक गए हैं, उन अभ्यर्थियों को अभी फिर से मौका मिलेगा। इसी तरीके से कुछ और भी सूचनाएं हैं शिक्षक भर्ती की। लिखा है नवनियुक्त शिक्षकों का होगा ऑनलाइन स्कूल आवंटन। परिषदीय स्कूलों की 31,277 सहायक अध्यापक भर्ती में अर्ह मिलने वाले 30,235 चयनितों को काउंसलिंग के बाद में नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। सभी जिलों में चयनित शिक्षकों के स्कूल का आवंटन ऑनलाइन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी मनमाने तरीके से उन्हें स्कूल आवंटित नहीं कर सकेंगे, बल्कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत है वहां चयनितों को भेजा जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 12 अक्टूबर को सभी जिलों में निर्देश दिया है कि नियुक्ति पाने वालों को बीएसए कार्यालय में ही ज्वाइन कराया जाए। विद्यालय आवंटन का निर्देश अलग से जारी किया जाएगा। नियुक्ति पत्र पा चुके अभ्यर्थियों को 2 दिन में स्वास्थ्य की जांच करानी होगी। सचिव का निर्देश है कि ज्वाइनिंग के 2 दिन बाद स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हासिल कर लिया जाए। और बीच में एक जानकारी और निकल करके आ रही है कि कुछ लोग फर्जी जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हैं वो बना रहे हैं और विद्यार्थी ऐसे प्रमाण पत्रों को लगा भी रहे हैं, तो ऐसा ना करें। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी से 600 रुपये लेकर के थमा दिया फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट, जांच में हो गया खुलासा। सीएमओ ऑफिस में मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाने पहुंच रहे युवाओं को 600 रुपये में फर्जी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। शनिवार को इसका राजफाश हुआ जब एक अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट पर नाम गलत हो गया। वह उसे सही कराने के लिए सीएमओ ऑफिस पहुंचा तो पटल बाबू ने मामला पकड़ लिया। यहाँ पर अभ्यर्थी ने बताया कि वह कालविन अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जा रहे थे, तभी सीएमओ ऑफिस के ही एक स्टाफ ने उसे रोक लिया और कहा कि 600 रुपये खर्च कीजिए, वह तुरंत मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा देगा। जल्दी के चक्कर में उसे 600 रुपये थमा दिए और कुछ देर में सर्टिफिकेट मिल गया। नाम में कुछ गलती होने के कारण वह कुछ देर बाद फिर सीएमओ ऑफिस लौटा। मेडिकल बोर्ड की टीम ने सर्टिफिकेट देखा और सदस्य चौंक गए क्योंकि वह फर्जी था और मेडिकल बोर्ड ने उसे जारी नहीं किया था। भुक्तभोगी अभ्यर्थी ने बताया कि रंजीत नामक कर्मचारी ने उसे फर्जी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उनसे बचना है आप लोगों को। और इसके बाद में अगली सूचना है प्राचार्य भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्राचार्य भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र शनिवार को जारी कर दिए। प्रवेश पत्र आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध है। संबंधित अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रचार के 290 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 29 अक्टूबर को प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। कुछ अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए थे उनको फॉर्म में संशोधन करने का मौका नहीं दिया गया था। ये विद्यार्थी भूख हड़ताल कर रहे थे। लिखा हुआ है कि गलती सुधारने के आश्वासन के बाद खत्म कर दी भूख हड़ताल। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से वार्ता के बाद
69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि संशोधन की मांग पूरी करने के आश्वासन पर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, आरक्षण लागू न करने के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। भूख हड़ताल पर बैठे अमर बहादुर गौतम से बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल ने फोन पर बात की। उन्होंने त्रुटि संशोधन करने की मांग को पूरा करने व बाकी सवालों पर उचित कार्रवाई की बात कही। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है बाहरी अभ्यर्थियों का सिर्फ 5% तय हो कोटा। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों से बताया था कि 20 अक्टूबर को प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने एक प्रदर्शन होने जा रहा है। विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें से एक मांग ये भी है कि जो बाहरी अभ्यर्थी हैं उनका कोटा तय हो। नीचे लिखा है पीसीएस 2018 में स्केलिंग लागू हुई या नहीं, यह सवाल जल्द ही एक बड़े आंदोलन में परिवर्तित हो सकता है। उत्तर प्रदेश छात्र मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र 20 अक्टूबर को सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। स्केलिंग और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रतियोगी छात्रों ने जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। अभ्यर्थी यह मांग भी कर रहे हैं कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए राज्य चयन में सिर्फ 5% का कोटा तय किया जाए, ताकि यूपी के अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़े और पीसीएस 2019 जैसी स्थिति दोबारा ना हो। अभ्यर्थियों की यह मांग भी है कि पीसीएस 2018 में स्केलिंग पर आयोग लिखित रूप से स्थिति स्पष्ट करे। अगर स्केलिंग नहीं हुई है तो परिणाम को संशोधित करे। इसके साथ मुख्य परीक्षा के लिए पदों की संख्या के मुकाबले 18 गुना अभ्यर्थियों को फिर से पास करवाया जाए। इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को फिर से क्वालिफाई करवाया जाए। पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ एवं अन्य परीक्षाओं के अंतिम परिणाम के साथ में वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए। अभ्यर्थियों की अन्य मांगे हैं कि मूल्यांकन अनुवाद में हिंदी माध्यम अभ्यर्थियों के साथ में भेदभाव खत्म हो। पीसीएस मुख्य परीक्षा में रक्षा, अध्ययन व समाज कार्य विषय को फिर से जोड़ा जाए। पीसीएस 2018 में पैटर्न में हुए बदलावों से प्रभावित अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर भी दिए जाएं। महिलाओं के 20% कोटे को केवल यूपी की महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया जाए। लोअर पीसीएस की भर्तियां यूपी पीएससी से हों, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हों। निगेटिव मार्किंग को 1/3 की जगह 1/4 रखा जाए और एक भर्ती पूरी होने पर अंकपत्र तुरंत निर्गत हों, ताकि अगली मुख्य परीक्षा में विषय चयन में आसानी हो। तो इन मांगों को लेकर के कल 20 तारीख को एक प्रदर्शन होगा। लिखा है डीएलएड में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को अब देनी होगी परीक्षा। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड में उन प्रशिक्षुओं को राहत नहीं मिली है जो किसी भी सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं। ऐसे प्रशिक्षुओं को माह के अंत में शुरू हो रही परीक्षा देना होगा। यह जरूर है कि परीक्षा संस्था 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर का इम्तिहान जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में करा लेगा। बेसिक शिक्षा विभाग कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने से डीएलएड प्रशिक्षुओं को कक्षोन्नति का लाभ दिया है। 2019 के सभी प्रशिक्षुओं को पहले सेमेस्टर में कक्षोन्नति देकर के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा कराई जा रही है। इसमें मिलने वाले अंक पहले सेमेस्टर के माने जाएंगे। निदेशक ने स्पष्ट भी किया है कि ऐसा किस लिए किया गया है। यहाँ पर लिखा कि निदेशक की ओर से कहा गया है कि इसी तरीके से अगर 2017 प्रथम, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर 21,220 प्रशिक्षु भी अनुत्तीर्ण हैं, उन्हें भी परीक्षा में शामिल होना होगा। यह भी कहा गया है कि यदि बीटीसी 13, 14 और 15 में बड़ी संख्या में प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण हैं, फिर भी वे कक्षोन्नति की मांग करेंगे। इसलिए अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी तय समय में हो रही परीक्षाओं में वो शामिल हो जाएं। अगली सूचना है हरियाणा की। हरियाणा की सरकार ने घोषणा किया है कि वहां पर जल्द 1 लाख पदों पर नौकरी दी जाएगी। लिखा पिछले 6 वर्षों में सरकारी महकमों और बोर्ड निगमों में 85,000 पदों पर भर्ती कर चुकी हरियाणा सरकार अगले 4 साल में 1 लाख और पदों पर भर्ती करेगी। नवरात्र का तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, बिना पर्ची और खर्ची के मेरिट आधार पर भर्ती किए जा रहे कर्मचारी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार खत्म करने में सहायक होंगे। हरियाणा निवास में शनिवार को पत्रकारों से रूबरू मुख्यमंत्री ने कहा, नवरात्र के शुभ अवसर पर वह शुद्धिकरण का मन बना चुके हैं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बाद में आरटीए कार्यालयों में सिस्टम सुधारने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। आरटीए के बाद किसी और विभाग का चयन करेंगे वहां पर भ्रष्टाचार की जहां पर अधिक संभावना रहती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।